में चर्चा किया था कि किस प्रकार से 2 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। हमारे पास ऑप्शन होते हैं 30 बनाना है 15 और कैसे हमको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को हमने लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की थी। आज के वीडियो में हम कुछ ही क्वेश्चंस को बनाएंगे, सेलेक्ट करके आपको दिखाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन को हमें बनाना है। 5 नंबर के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। करीब करीब इसमें क्वेश्चन की संख्या होती है 4 बनाने के लिए रहता है। क्वेश्चन की संख्या दिया हुआ रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना है। दैट मीन्स कि हम सेलेक्टिवली ऑप्शनली कहिए कि आधे क्वेश्चन को छोड़ देना, आधे क्वेश्चन को बना देना। अब बताइए कि इससे बढ़िया और क्या व्यवस्था हो सकता है। अगर हमें आधी क्वेश्चन बनानी है और आधी छोड़ देनी है, तो चाहे वो 5 नंबर के क्वेश्चन हो या 2 नंबर के क्वेश्चन हो या 1 नंबर के क्वेश्चन हो, सब पर एक ही तरह के नियम लागू होता है। हम वही क्वेश्चन बनाएंगे जो हमें ज्यादा सरल लगता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर शुरुआत हुआ वहां से शुरू हो जाएंगे और वही बनाएंगे, उसी पर अड़ जाएंगे कि नहीं मैं तो जानता हूं, आज हम यही बना के रहेंगे, हम तो सीखे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। हम देखेंगे 8 में से 4 कौन इजी है, जहां कमजोर है वहीं पर हथौड़ा चलाएंगे। ऐसा नहीं कि मजबूती पर ही हथौड़ा चला दे। जब ऑप्शन 8 बनाने 4 तो हम क्यों भारी बनाएं, हम सिंपल क्यों नहीं बनाएंगे। आखिर 5 नंबर की कंडीशन सब पर है। ऐसा तो है नहीं कि हम उसमें से सिंपल वाला बना देंगे तो हमें कम नंबर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, हमें चुनना है कि कौन हमारे लिए सिंपल है। हो सकता है कोई बच्चा के लिए सब सिंपल हो, आपके लिए जो सिंपल है वो बना दीजिए। तो देखेंगे हम पहला क्वेश्चन सिलेक्ट किए ट्रिगोनोमेट्री से। ये क्वेश्चन आसान हो सकता है। अगर किसी ने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को जो आपके बुक्स में दिए गए एनसीईआरटी बुक में उसे अगर प्रैक्टिस किया होगा तो ये आसानी से बन जाने वाला क्वेश्चन है। देखेंगे कैसे सिद्ध होता है। ऐसे 1 बाय 1 करके हम चारों क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे या उससे संबंधित आपको आइडिया जरूर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपको है ये 2020 का क्वेश्चन है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन है। और 2020 में हमने क्वेश्चन नंबर 32 को लिया है। ट्रिगोनोमेट्री का 32वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बैंक से हम ज्यादातर करा रहे हैं इसलिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर होता है और हम ये जान पाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनाना चाहिए। चलिए आते हैं देखेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ 10a और क्या करेंगे 10a जो है आपको 10a को क्या कर दो कि sin a बटा cos a। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है सो देखिए। अब नीचे क्या है टोटल बटा 1 माइनस, अब कॉट को हटाइए और इसको लिख दीजिए cos a बटा में sin a। ठीक है, अब इसके बाद प्लस, अब एक कॉट को हटाइए, कॉट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे cos a बटा में sin a और डाउन साइड में नीचे 1 माइनस sin a बटा में नीचे हो जाएगा cos a। अब अगेन अब यहां पर देखते हैं कि साइन, यहां पर देख रहे हैं साइन आ जाएगा साइन a बटा में cos a और टोटल बटा में यहां देखिए साइन a इंटू 1 तो बन गया यहाँ साइन a माइनस cos a और टोटल बटा में क्या हो जाएगा ये साइन a। अब इसके बाद प्लस, अब यहां पर भी वैसे ही जैसे इधर कर रहे हैं वैसे ही यहां पर cos a बटा में क्या साइन a और टोटल बटा यहाँ देख रहे हैं इससे इसमें गुना कर दीजिए तो cos a इंटू 1 cos a माइनस साइन a बटा में नीचे क्या हो जाएगा cos a। इसको ले जाए ऊपर और इसको भी ले जाए ऊपर, तो ऐसे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर a और नीचे ही cos इसके साथ आ जाएगा cos a इंटू साइन a माइनस माइनस क्या cos a। ओके, अब यहां पर देखिए ई चला जाएगा ऊपर तो cos स्क्वायर है और साइन आकर के नीचे, लेकिन यहां पर और यहां पर में थोड़ा सेकंड का डिफरेंस है। जो माइनस का कॉमन करने से सुधर जा सकता है तो उसको सुधार ही देंगे लगे हाथ। उस माइनस का इंपैक्ट इस पर आएगा और माइनस कर देगा इसको, तो ऊपर हमारा ये cos ऊपर जाकर के बना दिया cos स्क्वायर और नीचे में क्या हो गया इस साइन आ गया नीचे साइन a। अब इंटू यहां पर क्या हो जाएगा बदल जाएगा हमारा साइन a माइनस क्या हो गया cos a। फाइन, अब नीचे क्या दिख रहा है दोनों में ये जो ब्रैकेट के इनसाइड में है वो दोनों सेम सेम है, लेकिन ये बाहर बाहर जो दिख रहा है वो डिफरेंट है। तो उसे खैर कोई दिक्कत नहीं है, उसको एलसीएम एक साथ रख देना पड़ेगा डाउन साइड में। तो क्या रखा जाएगा इसमें है cos है इसमें है साइन है, तो पहले उसको गुना में रख दीजिए cos a इंटू साइन a
और ब्रैकेट में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, अब ऊपर में यहां पर देखिए, जब इस पार्ट से हम भाग लगाएंगे तो इसमें भाग लगेगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ देखिए कॉस, यहाँ भी कॉस, कॉस से कॉस गया, ब्रैकेट वाला से पूरा गया, बच गया साइन। और साइन ये साइन स्क्वायर से करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन क्यू ए। और फिर माइनस, अब इस पूरे हिस्से से हम भाग लगाएंगे तो साइन ए इंटू ब्रैकेट में पूरा ये पूरा, तो बच जाएगा कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया, कॉस क्यू ए। अब ऊपर हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो एक बार क्या कर दीजिए इसको ऐसे, साइन ए माइनस कॉस ए, और फिर आगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस बाकी जगह प्लस, फिर साइन ए इंटू कॉस ए, और टोटल बटा में नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब इस पार्ट से ही पूरा कट गया। अब ये देखिए इतना का वैल्यू क्या देगा 1, प्लस क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, टोटल बटा नीचे क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, अब इसे अलग अलग सेपरेट करो तो 1 बटा में क्या हो जाएगा ये कॉस ए इंटू साइन ए, फिर प्लस, अब इसके नीचे इसको करिए, पहले हमने इसके इतना बटा में इतना किया, अब इतना बटा में इतना भी करेंगे, क्या बन गया साइन ए इंटू कॉस ए बटा फिर से कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए ये पूरा का पूरा ही कट गया 1, अब यहाँ पर 1 बटा में कॉस का मतलब क्या होता है सेक, सेक के, और ये क्या हो जाएगा 1 बटा में साइन है तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक के, और प्लस क्या हो गया यहाँ से 1। तो फाइनली हमने ले आया LHS को ला करके रख दिया इतना, LHS को कन्वर्ट करता हुआ इतना ला करके रखिए, लेकिन हमारा RHS अभी तक पहुंचा नहीं है। RHS में दिख क्या रहा है 10A प्लस कॉट ए दिख रहा है। अब क्या करेंगे RHS को हम फिर से सोल्यूशन करें, RHS को LHS को किया, अब RHS को भी करेंगे। अब RHS को जैसे ही थोड़ा दूर ले जाएंगे बस शॉर्ट करके, वो कुछ आया नहीं, डेट मीन्स कि RHS का हमें हिस्सा मिला नहीं पूर्णतः, लेकिन छोटा तो हो गया, तो आप RHS को कर देना चाहिए। तो RHS में क्या है हमारा 1 प्लस 10A प्लस कॉट ए, ठीक है। तो 1 प्लस क्या करना है साइन ए बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस ए, प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए, नीचे क्या हो जाएगा साइन ए। ओके, अब यहाँ नीचे 1 लेते हुए एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन। देखिए ये पहचान है कि हमको सही से आ जाएगा, इसमें भी देखिए cos ए इंटू साइन ए नीचे आ रहा था ना, यहाँ पर भी cos ए इंटू साइन ए आ गया। 1 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा का पूरा 1 में गुना, तो cos ए इंटू क्या हो गया साइन ए, फिर प्लस cos से भाग दीजिए तो साइन, साइन में साइन से गुना क्या बन गया साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन में साइन से भाग देंगे कट जाएगा, बचा cos, cos में cos ए तो बन गया cos स्क्वायर ए फाइनली। अब देखो भाई इतना का वैल्यू क्या आ गया 1, बोले थे ना कितना आसान है, cos ए इंटू क्या हो गया साइन ए और प्लस 1 बट्टा में क्या हो जाएगा ये cos ए इंटू साइन ए। अब देखो यहाँ पर पार्ट यहाँ वाला आ चुका, अब इसको अलग करना चाहें तो कर भी सकते हैं अलग अलग, cos ए और इंटू साइन ए बट्टा में cos ए इंटू साइन ए, ठीक है, और प्लस 1 बटा में टोटल कर दो 1 बटा में cos ए इंटू साइन ए, चलेगा। अब देखिए अब इतना के बाद हमको क्या करना पड़ता है, सो देखिए ये तो कट गया से कट गया, रिजल्ट क्या 1 और प्लस 1 बटा में cos तो बन गया sec ए और 1 बटा में sin तो बन गया cosec ए। ओके, अब यहाँ पर क्या कर दीजिए एक लाइन में और लिख करके आगे पीछे, जैसे वहाँ LHS को छोड़ दे वैसे ही इसको भी कर दीजिए, तो sec ए इंटू क्या हो गया cosec ए प्लस 1 बराबर LHS, LHS भी हमको इतना ही था, तो LHS यहाँ पर देखिए ला करके छोड़ा हुआ है ये वाला बॉक्स, वो उसके बराबर आ गया हमारा RHS LHS के बराबर ही है, इसमें कोई शक नहीं है, प्रूफ हो चुका, ठीक है। तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको LHS को भी करना पड़ेगा RHS को भी करना पड़ेगा, लेकिन ये बात कब पता चलती है जब आप उसे आगे बढ़ाएंगे, LHS को या RHS को एक भाग को जब आगे बढ़ाएंगे,
अगर देखें कि शॉर्ट कर गया लेकिन मिल नहीं रहा तो RHS को अगेन कर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन को हमने देखा, इसमें 5 से 6 मिनट 7 मिनट का टाइमिंग लग गई, कोई बात नहीं, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में आपको टाइम लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कितना इजी है आपको, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से एकदम देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। और अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपको समांतर रेखा से संबंधित, तो उसको अभी छोड़ेंगे हम। लेकिन 31 नंबर क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बना सकता है कोई भी। तो हम अभी आपको मार्क करने वाले हैं 29 को और एक 31 को। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम बताएंगे। और अभी जो हम लिख करके रखे हैं 28 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ से ग्राफीय मेथड से हल करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इस ग्राफीय मेथड से भी हल कर सकते हैं यदि आपके पास ग्राफ बनाने का स्किल है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ग्राफीय मेथड बनाया जाता कैसे, आखिर क्या करते हैं हम उसके लिए। होता तो बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं या बनाना सीख ही नहीं पाते। तो चलिए आज सिखाते हैं। सबसे पहले पहला समीकरण और दूसरा समीकरण एक कंसाइडर कर लो। तो पहला समीकरण में क्या लिखा है, x + 2y = 3। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आप देखोगे अगर कोई चर पद जो है अगर केवल x या केवल y करके ऐसे लिखता है, जैसे इसमें देखिए केवल नहीं है लेकिन इसमें केवल x लिखा हुआ, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना कि बाकी जो टर्म एक और रहता है उसको राइट कर देना। इससे क्या होगा, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ये लीजिए ऐसे 2y चला गया राइट। अब हम जब इसका इनसाइड बॉक्स बनाते हैं ऐसे, तो उसमें हमें वैल्यू डालने में कोई कठिनाई नहीं होती, इजीली डाला जाता है जब वन साइडेड क्वेश्चन होता है। अब हमें क्या है कि यहाँ खाली y का वैल्यू डालेंगे और फटाफट आते जाएगा। जैसे y का वैल्यू आपने डाला 2, तो 2 दूनी 4, 3 यहाँ पर हो गया 4, 2 यहाँ रखोगे y का वैल्यू तो 2 दूनी के 4 हुआ, और 3 यहाँ प्लस में है तो 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, माइनस में 1 आया। अब यहाँ पर रख दीजिए 3, तो 3 दूनी हो गया 6, और 6 में से 3 चला गया तो माइनस में आ गया 3। कितना रखना पड़ा था, 3, तो 3 रखा तो आया 1। क्लियर, तो 2 वैल्यू हमें निकालना रहता है, 2 वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्लियर है। अच्छा, एक और चीजें हैं कि हम ग्राफ बनाने से पहले एक और चीज को देख लेंगे, दूर से ही देख लेंगे कि इससे जो ग्राफ खींचेंगे उसमें ग्राफ की लाइनें कटेगी, समांतर जाएगी या एक ही के ऊपर चढ़ जाएगी। तो इसके लिए पहले ही हम कंसीडर कर लेंगे। इससे क्या होगा, ग्राफ खींचते समय हम सावधानी बरतेंगे। तो एक बॉक्स तो हमने ला लिया है, अब हम चेक करने की बात जो कर रहे थे वो कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं गुणांक है तो 1/4 हुआ, इसमें क्या हो जाएगा 2/3, यानी पहला और दूसरा का जो हम रेशियो लेते हैं a1/a2 b1/b2 यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है। तो कंडीशन जब आती है कि a1/a2 और बराबर नहीं है b1/b2, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि एक हल निकलता है, और जब ग्राफ खींचिएगा तो वो ऐसे कट जाता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ खिंचाते हैं। तो खैर वो अब हम देख चुके, दैट मीन्स कि हमें ग्राफ का लाइन कैसा मिलेगा, एक दूसरे के काटते हुए मिलेगा। तो ये पहले ही से हम श्योर रहेंगे। चलिए अब फ्रॉम दूसरा से, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड जो इक्वेशन है हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, 4x + 3y = 2 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर से 3y को राइट साइड करना है। अब यहाँ पर हम 4x को क्यों नहीं राइट साइड करेंगे सो भी बता देता हूँ। 4 जब तक नीचे है काटना आसान होता है, 3 नीचे है कटना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे भी पता होगा कि शांत अशांत वाले में 4 नीचे है या 4 के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में है, तो आसानी से कट जाते हैं नंबर। चलिए तो 2 माइनस कितना हो गया 3y, 3y को राइट साइड कर दिया, और एक 4x है तो 4x को हमने नीचे, 4x में से अब x को खाली रखेंगे, 4 को राइट साइड करेंगे। तो क्या करना है 2 - 3y और बट्टा में हो गया 4 बस। और इसके बाद क्या करना है, एक इनसाइड बॉक्स बना देना है ऐसे करके, और इसमें एक सूटेबल वैल्यू डालिए। ऐसा वैल्यू डालना है कि जिसका वैल्यू क्या हो जाए, एग्जैक्टली आ जाए। कुछ ना कुछ जो वैल्यू आएगा ना वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा तो हमें आसानी रहेगा, कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। ऐसे परेशानी क्या है, मतलब हल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए तो ये x लिख लिया, एगो y लिख लिया। अब यहाँ पर सोच करके देखिए, अगर मैं कोई वैल्यू ऐसा सोचता हूँ, मन में सोचेंगे कि अगर मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ 1, तो 1 रखता हूँ तो ये बन गया 3, और 3 और 2 के बीच में रिलेशन करेंगे तो एग्जैक्टिव 4 से कटने वाला रहेगा ही नहीं, है ना।
अगर 2 रखता हूँ, हाँ 2 रखने से हो रहा है, देखो 3 दूनी के 6 और 6 और 2 का अंतर करेंगे तो 4। चलो तो y का वैल्यू हम क्या रख दिए 2। तो 3 दूनी के 6 -6 और -6 और 2 का रिलेशन, 2 और -6 के बीच में रिलेशन क्या आएगा -4 का। और -4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, आएगा ना, -4 बटा में 4 तो कट करके 1 -1। अब उसी तरह से सोचना और है, जैसे हम इसको अगर कर दे 3 तरीके 9, तो 9 में से 2 गया तो 7, तो कटवे नहीं करेगा। अच्छा चलिए 4 रख लेते हैं, तो 4 तिहाई 12, तो 12 और 2 14, नहीं हो रहा। अच्छा अब क्या रखें हम, जैसे मान लीजिए कि अब 5 तरीके 15, 15 में 2 गया, 15 में 2 गया, ये भी नहीं हो रहा है। 76 18, हाँ चलिए 6 रख लेते हैं। 6 अगर रखते हैं यहाँ पर तो 76 18, देखो 76 18 माइनस में 18 आ रहा है और इधर में 2 है, तो 18 और 2 का डिफरेंस क्या आ जाएगा माइनस में 16, और नीचे में 4 है तो 4 चौका 16 आ जाएगा ना। तो y की जगह रखना 6 और रिजल्ट यहाँ आएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है, लमसम हमें 5 6 तक ज्यादा चाहिए, ज्यादातर नंबर बड़े भी नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 के अंदर में ही रहेगा तो आसानी से हम ग्राफिए पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं आसानी से। अब देखो भाई मेरे पास तो ग्राफ कॉपी भी नहीं है, लेकिन इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्राफ कॉपी हम इस पर बना सकते हैं। तो चलिए हम दिखा देते हैं कि कैसे। देखिए हम एक ऐसे ही अनुमानित चार्ट बनाते हैं, 1 2 3 4 बराबर स्केल ले लेकर के करोगे तो इस पर भी गलती नहीं आएगा। 5 6 और 6 तक हम क्यों किए, 6 का हमारा लास्टली वैल्यू 6 तक आया हुआ है। इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर में 1 2 3 4 5, ओके। और इधर साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इसमें वैल्यू डालना शुरू करिए। जैसे यहाँ -1 और 2 है, x में देखिए -1, तो x में -1 यहाँ और y में 2, तो दैट मीन्स की वैल्यू यहाँ आकर के रह रहा है। तो हमारे लिए ही ए नंबर पॉइंट हो गया, ए से इंडिकेट किया। और यहाँ -3 और 3 है, तो -3 यहाँ और 3 है यहाँ, इसके सामने इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, अबाउट यहाँ पर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। और अब हम क्या, 2 पॉइंट जैसे ही मिलेगा ए और बी तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके मिला देंगे। ये काम आपको ग्राफ के कॉपी पर करना है, मैं ऐसे ही मिला रहा हूँ, वर्बली आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ग्राफ कॉपी पर ऐसे ही करोगे, कोई गड़बड़ी नहीं आएगा भाई, बिल्कुल उसमें एग्जैक्ट आता है। यहाँ पर ऐसे करेंगे प्लेन सरफेस पर तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, एग्जैक्टली कटने में दिक्कत होगा, फिर वहां से ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन हल आया, इसीलिए नहीं किया जाता है। चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें भी देखिए -1 और 2 है, तो -1 और 2, -1 और 2, देखिए यहाँ पर दोनों का एक कॉमन वैल्यू मिल गया, तो ए और पी एक ही जगह पर लिखा आ जाएगा। और यहाँ पर 4 और 6 है, -4 और 6 का एक कंडीशन है, तो -4 इधर से ले लिया ऐसे, और 6, चलो 6 यहाँ तो है नहीं, लेकिन 6 एक इंडिकेशन कर लिया। तो -4 और 6 कहाँ पर, -4 और 6, तो लगभग अप्रोक्सीमेट, ये देखिए ऊपर आ रहा है, यहाँ पर अबाउट आ जाएगा। तो चलिए इसको हम क्यू कर लेते हैं। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, ये देखिए ऐसे स्केल लेकर के मिलाइए, तो कहां से कटता हुआ गया, पी से कटता हुआ गया। तो यही ग्राफ का हल है, ग्राफ का हल क्या है, ग्राफ का हल पी है, हो गया। ठीक है, जिसका हल में क्या आएगा, x बराबर आएगा, x बराबर क्या है -1 y बराबर क्या है, तो y बराबर 2 है, तो y बराबर 2 आ गया कि नहीं। तो ये ग्राफीय मेथड था भाई, हमने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको एक ग्राफ का लाइन जो मैंने बताया, जो भी इसमें ट्रिक्स बताए, तरीके बताए, जैसे बताया कि x को इधर रखना है, कभी राइट नहीं भेजो, फिर एक और बताया कि 4 को हमेशा नीचे बाएं रखो, और बाकी नंबर 3 है 7 है, कुछ ऐसे नंबर जो कटते नहीं उसको दाहिने भेज दो। तो ये सभी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर हमें ज्यादा बड़ा पॉइंट्स नहीं लेने हैं, 6-7 के अंदर ही रखने हैं। तो इन सभी बातों पर अगर ध्यान रखा जाए तो इजीली हम कर सकते हैं, ग्राफ को भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी चीज होती है ग्राफ का कॉपी आपको वहां एग्जामिनेशन सेंटर में मिलती है। थोड़े से समय बचाकर ग्राफ का कॉपी पहले कर लेना चाहिए, कंस्ट्रक्शन भी पहले कर लेना चाहिए, हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट होती है। कम से कम भी तो आपको एग्जामिनेशन खत्म होने से आधा घंटा पहले कर लीजिए। लास्ट टाइम करते करते क्या हो जाती है, गड़बड़ 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 गड़बड़, जैसे तैसे लाइन खींचा जाएगा और सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। इसलिए आप परीक्षा के अंत में ना करके परीक्षा के आधा घंटा पहले कर लीजिए, लगभग काम बन जाएगा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में लिखा हुआ है भाई, चलिए देखते हैं जरा 29 को। बस केवल आपको वर्बली पिक्चर से बताऊंगा, फिर आपको कैसे करना है वो आपको हम डायरेक्शन दे देंगे, आप कर लेना। हाँ, तो देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक सड़क है 60 मीटर का, 60 मीटर की चौड़ी सड़क है। अब आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए, यानी खंबा जो लगा हुआ उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों एक समान लंबाई के खंबे हैं। सपोज करो एच इनकी हाइट है। खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब बीच में मतलब कहाँ है ऐसा कुछ पता नहीं है, तो अनुमानित हम यहाँ ले लेते हैं, चाहे यहाँ ले लेते हैं, जहां मन मर्जी वहां ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु से खंभों के शिखर के यूनियन को 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर से अगर इसको मिलाओगे तो इतनी ज्यादा खड़ा हो गया, तो इधर 60 डिग्री रख दीजिएगा, और इससे मिलाइएगा तो इतनी पट ज्यादा हो गया, ढाल कम है, तो यहाँ 30 डिग्री कर देना। खुद ही आपको अनुमान लगने लगेगा, ये ज्यादा पट है और ये ज्यादा खड़ा है, तो जो ज्यादा खड़ा है का मतलब एंगल बड़ा है, एंगल बड़ा है 60 डिग्री कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ 60 पूरा लेंथ दिया हुआ था, 60 डिग्री नहीं 60 मीटर का लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान लेना भाई x, और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लोगे 60 माइनस एक्स हो गई, और इधर तो h लिख लेंगे दोनों के बराबर। अब क्या कर लेना बाबू, यहाँ से tan 60 डिग्री पहले पकड़ लेना ये वाला, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा h बटा x, h बटा x। अब यहाँ इसको आगे बढ़ाओगे, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, h बटा में क्या x। अब इधर वाले को चलो, तो tan 30, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या आता है h बटा में 60 माइनस x, समझ रहे हैं। अब इसमें से क्या निकालो h निकाल करके या x निकाल करके उसमें पहले पुट कर दीजिए, h निकाल दीजिए, h निकालना आसान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x√3। अब इस h का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पर कितना आएगा 1 बटा में √3, और उधर h का वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं x√3, और नीचे क्या है 60 माइनस x। अब एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर दो, बस पटाख से कोई आंसर आ गया, ये लीजिए √3 इंटू √3 तो 3, दैट मीन्स की 3x। अभी x को राइट साइड ले जाइए, तो इधर 60 है और उधर हो जाएगा 3x एंड x, मिला करके हो गया 4x। अब 4 से ही कटा तो 15, यानी a वाला हिस्सा हो गया 15 और a वाला हिस्सा हो गया 45। पूछा क्या जा रहा है से पर देख लीजिए, पूछता है कि हाँ बिंदु की दूरी ज्ञात करें और खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करें। अच्छा ठीक, ऐसा नहीं कि हमारे खंभा का ऊंचाई नहीं निकलेगा, खंभा का ऊंचाई निकलेगा, x का मान जब हमको 15 निकल गया है तो ये भी निकलेगा, देख रहे हैं ना, ये ऊंचाई बराबर खंभों की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 15√3, ये हो गया आंसर। कोई कहेंगे बहुत शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट ही पहले सीखो भाई, पहले शॉर्ट ही सीखो, पहले अगर ऐसे करने आ गया ना तो लंबी बातें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, जो भी आपको डिस्कशन करना होता है सब कुछ कर लोगे, बस पहले ये देखना है कैसे भी आप आंसर तक पहले पहुंचो। सॉल्यूशन अगर सही करने आ गया सब लिखने आ जाएगा कि ये खंबा है, ये भी खंबा है, ये दूरी है, सड़क है, सारी चीजें लिख लोगे, बस इतना करने। चलो एक और क्वेश्चन मैंने वादा किया था आपको बताने के लिए, तो भी हम कर ही देंगे जस्ट ठीक। चलो दिखाता हूं हाँ, एक और क्वेश्चन कौन सा दिखाने वाले थे, 31 नंबर। कहता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चली होती तो उस नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चली होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। अब ये चाल दूरी तो किसी को समझ में आता नहीं जल्दी, बच्चों को थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसलिए छोड़ भी देते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी को समान चाल से तय करती है, हाँ चाल का पता होता नहीं है कितना समान चाल है से, तो रेलगाड़ी का आप चाल मान लेंगे, रेल का चाल क्या है तो चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अब कहता है और दूरी का भी पता होता नहीं है, दूरी का भी पता नहीं है, और दूरी को मान लीजिए y किलोमीटर, ठीक है। अब प्रश्न से आ जाए, देखो इतना शॉर्ट करते हैं हम, इतना शॉर्ट कि भार न दिखे, एकदम ऐसा लगे कि एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा है कि पूरा बोझ कपार पर ले लो, लिखने मुश्किल हो जाएगा, सॉल्यूशन तो बाद में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसको करेंगे क्या, अब ये दूरी है y, अब इस दूरी को किस चाल से तय करेगा, कोई x चाल से तय करेगा, तो समान चाल से तय करेगा, तो जो समय आना होगा वो आएगा। अच्छा, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चली होती,
यानी कि इसी दूरी को अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करे, तो अधिक चाल से तय करेगा तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल क्या होता है? दूरी बटा चाल समय को बताता है। तो इस समय लग रहा है, ये भी समय लग रहा है, ये भी समय को बता रहा है, ये भी समय को बता रहा है, ये भी समय को बता रहा है। दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। क्लियर है? अब इसमें जो है, अब सोच करके देखिए, आप गाड़ी चला रहे हो, ये हाँ बहुत तेज गति चलाओगे तो समय कम लगेगा, लेकिन आप मस्त चाल से चला रहे हो, धीरे धीरे चला रहे हो तो समय ज्यादा लगेगा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ज्यादा चलाया है, तेजी से चलाया है, तो इसमें 2 घंटा कम लगा, इसका मतलब कि यहाँ 2 घंटा ज्यादा लगा, इसमें 2 घंटा कम लगा, तो 2 घंटा यहीं जोड़ दो। इसमें कम लगा है तो जोड़ दो, इसमें 2 घंटा ज्यादा लगा है रहने दो, इधर ही जोड़ दो, जिधर कम लगा उधर जोड़ दो, बराबर हो गया मामला। अब y बटा में x और इसको लाके इधर पटक दो, तो y बटा में क्या हो गया? x प्लस 10 बराबर क्या? 2। पहला कंडीशन हमने प्राप्त किया। इसके बाद क्या लिखता है कि यदि यह धीमी चाल से चला होता, अगेन में क्या कहता है कि अगर ये धीमी चाल से चला होता, पुनः कंडीशन है कि इसी दूरी को अगर वो धीमी चाल से चला होता, दैट मीन्स कि जो y की दूरी है, इस दूरी को x चाल से अगर चलता, या फिर अगर उसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से चलता, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए, तो ऐसा चलता तो इसमें क्या है? 3 घंटा ज्यादा समय लग जा रहा है, इससे भी 3 घंटा ज्यादा लग जा रहा है, इसमें ज्यादा लग जा रहा है, इसमें कम लग जा रहा है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, जिधर ज्यादा है उधर ही कम कर दो, हो गया। अब इसको बाएं करो तो y बटा में x और माइनस y बटा में x माइनस 10। अब इसको हल कर लेना भाई, बस मैं आपको इतना ही हिंट दिया। अब इसे हल कर लीजिए, आप कोई भी विधि से, विलोपन से, विस्थापन से, बृहस्पति से, किसी विधि से हल कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन हमें बताने के लिए कहा था, चारों क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके बता दिया। बताने के लिए तो हम 8 क्वेश्चन ही बता सकते थे, लेकिन हमें तो चूज करना है वही जो बन सकता है जल्दी, जिस पर हमारा 100% कंफर्मेशन है, जिसको बनाना इजी है, जिसको बनाने में नो टेंशन, किसी तरह का कोई चिंता फिक्र नहीं है। बस लगाओ 8 में से 4, 4 5 20 नंबर इधर, 15 दूनी 30 उधर, 15 दूनी 30, 30 20 50 और उधर से 50, 50 50 100, पूरा का पूरा 100% हमें नंबर मैथ में चाहिए ही चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज आप सभी लोग बड़ा दिन की छुट्टी मना रहे हैं, खूब मजे से मनाइए और अपने एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन जम के करते रहिए, ताकि वो भी एक बड़ा दिन होगा जब आप रिजल्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और अपने दोस्तों को जरा सा शेयर करिए इस तरह के वीडियोस को। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।